जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो आपका BCECE और CUET के लिए डेडिकेटेड है। जो बच्चे करंट में इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद है और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में भी ये काम आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। बधियाकृत पक्षी कहलाते हैं। बधियाकृत पक्षी जो होंगे उनको क्या कहा जाता है? कैपेन। द कैस्टेटेड बर्ड आर कॉल्ड कैपेन। उपलब्ध जल कितने दाब पर धारित होता है? एट व्हाट प्रेशर द अवेलेबल वाटर हेल्ड ऑन। क्या है? 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर, 1/3 टू 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब के बीच में ये पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अमरूद में म्लानी रोग किसके द्वारा होता है? विल्ट डिजीज इन गुआवा अकर्स बाई। किसके द्वारा होगा? ये आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम के द्वारा होता है ये। और ओडेंटोटर्मस ओबेसिस वैज्ञानिक नाम है किसका? ये दीमक का है, बहुत बच्चे जानते होंगे इसको। ओडेंटोटर्मस ओबेसिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ टर्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मां को बछड़े से अलग पालना कहलाता है। मां को बछड़े से अलग पालना कहलाता है वीनिंग। इन डेयरी मदर्स कीप सेपरेटेड फ्रॉम calf is called weaning. ओके। न्यूक्लियर पोलोहाइडेसिस वायरस का प्रयोग जैविक प्रबंध में करते हैं किसके लिए? चने के फली छेदक हेतु, यानी चने में जो फली छेदक लगता है उससे बचाव के लिए, लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के लिए यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? तो ये आपका 1901 में गठित किया गया। व्हेन वाज द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड? 1901। राष्ट्रीय जल नीति का गठन कब हुआ था? 1987 में। नेशनल वाटर पॉलिसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1987। मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? चिकन मीट है। चिकन का मीट क्या कहलाएगा? चिकन ही कहलाएगा। चिकन मुर्गी को कहते हैं, उसका मीट भी चिकन कहलाता है। स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग अमरूद में करते हैं किस लिए? प्रवर्धन हेतु। स्टूलिंग एंड माउंट लेयरिंग इज डन इन गुआवा फॉर प्रोपेगेशन। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा वैज्ञानिक नाम है पॉड बोरर का है। साइंटिफिक नेम ऑफ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इज किसका है? पॉड बोरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मां व बच्चे को एक साथ पालना। डेयरी के अंतर्गत, डेयरी में मां और बच्चों को एक साथ पालना क्या कहलाता है? सकलिंग। ये सकलिंग कहता है। रेजिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इज कॉल्ड सकलिंग। काल्फ कहा जाएगा यहां पे, जो बछड़ा है या बच्चा है उसका वो। गाय के मांस को क्या कहते हैं? काउ मीट इज कॉल्ड बीफ। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। नेक्स्ट कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ्टिंग, जिसको उपरोपण कहते हैं। ग्राफ्टिंग में पौधों का ऊपरी भाग कहलाता है संकुल, क्लस्टर कहलाता है। इन ग्राफ्टिंग अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड क्लस्टर। कृषि में मधुमक्खी पालन का मूल लाभ क्या है? मधुमक्खी पालन का मुख्य लाभ क्या है कृषि के अंतर्गत? तो मुख्य लाभ इसका क्या है? परागण से उत्पाद वृद्धि।
बेसिक एडवांसेज ऑफ बी कीपिंग इन एग्रीकल्चर इज इंक्रीज प्रोडक्शन। आप परागण के द्वारा, मधुमक्खियों परागण में बहुत बड़ा योगदान करती हैं, इसके द्वारा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योजना आयोग गठित हुआ। योजना आयोग गठित हुआ 1950 में। प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950। कार्पोनिया वेसुविलाना वैज्ञानिक नाम है। कार्पोनिया वेसुविलाना साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का ये वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नकलिंग विधि संबंधित है। नकलिंग मेथड इज रिलेटेड टू। ये दूध दोहन की एक विधि है नकलिंग, और ये एक दोषपूर्ण विधि कहलाती है। ये मेथड अच्छा नहीं मानते हैं, दोषपूर्ण मेथड है, तो दूध दोहन की दोषपूर्ण विधि है, मेथड ऑफ मिल्किंग है, फॉल्ट मेथड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीटों की प्राकृतिक शत्रु की वृद्धि। कीट नियंत्रण की कौन सी विधि है? कीटों को कंट्रोल करने के लिए दूसरे कीट डेवलप किए जाते हैं, प्राकृतिक शत्रु कहलाते हैं उनको। मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल पेस्ट्स ऑफ इंसेक्ट इज बायोलॉजिकल मेथड। दैट इज बायोलॉजिकल मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। जैविक विधि है कीटों के रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बकरी का मांस कहलाता है चेवन। गोट्स मीट कॉल्ड चेवन। राष्ट्रीय पशु रोग कार्यक्रम लागू हुआ 11/9/2019 को मथुरा यूपी में नेशनल एनिमल डिजीज प्रोग्राम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान रेल योजना, उड़ान योजना शुरू हुई कब हुई? 1/2/2020 में। 1/2/2020 में ये योजना लागू हुई, किसान रेल योजना, इसको उड़ान स्कीम भी कहते हैं। ये 1/2/2020 में लागू हुई। सुअर के मांस को कहते हैं पोर्क। पिग मीट इज कॉल्ड पोर्क। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धान में गंधी बग आक्रमण किस अवस्था में करता है? कौन सी अवस्था है जिससे समय धान में गंधी बग आक्रमण करता है? तो ये अवस्था आपकी जो होती है ये दूध अवस्था है, दुग्ध अवस्था है। इन विच स्टेज डज द गंधी बग अटैक इन पैडी? मिल्किंग स्टेज पर। ऑन मिल्किंग स्टेज होल्स्टीन फ्रीजियन इनटू थारपारकर से उत्पन्न क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड है, कौन सी है? करन फ्रीज। क्रॉस ब्रीड डेवलप्ड फ्रॉम होल्स्टीन फ्रीजियन इनटू थारपारकर इज करन फ्रीज। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित गाय की संकर नस्ल। कौन सी संकर नस्ल है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डेवलप की गई है? द हाइब्रिड ब्रीड ऑफ काउ डेवलप्ड बाय इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इज जरसिंध। कौन सी है? ये जरसिंध गाय है, इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित गाय की संकर नस्ल है। भैंस का मांस क्या कहलाता है? भैंस का माल बुफेन। भैंस का मांस बुफेन कहलाता है। मांस बुफेलो मीट इज कॉल्ड बुफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पशु हाट पोर्टल योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई? ई पशु हाट पोर्टल योजना शुरू हुई किस चीज के लिए? अच्छे सीमन हेतु। अच्छे सीमन हेतु ई पशु हाट पोर्टल स्कीम स्टार्टेड फॉर गुड सीमेन। फॉर गुड सीमेन। गांठ गोभी में खाने योग्य भाग क्या कौन सा होता है?
कौन सा भाग खाया जाता है, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, गांठ गोभी में कौन सा भाग खाया जाता है। गांठ गोभी में खाने वाले भाग को कहते हैं, कौन सा भाग है वो, तो ये तना, स्टेम। एडिबल पार्ट इन नॉलकॉल इज स्टेम। नॉलकॉल का एडिबल पार्ट स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेब का खाने योग्य भाग कहलाता है। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस कहलाता है। और अनार का खाने वाला भाग रसदार बीज चोल, जूसी सीड कोट। द एडिबल पार्ट ऑफ पोमेग्रेनेट इज जूसी सीड कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्सी इंटू लाल सिंधी से उत्पन्न क्रॉस ब्रीड है जरसिंध। कौन सी ब्रीड है ये, जरसिंध। ब्रीड डेवलप्ड फ्रॉम जर्सी इंटू रेड सिंधी इज जरसिंध। ये इनका क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ्टिंग, जिसको उपरोपण कहते हैं, पौधों का निचला भाग। ग्राफ्टिंग में पौधों का निचला भाग। इन ग्राफ्टिंग लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड रूट स्टॉक। मूल ग्रंथ कहलाता है ये, रूट स्टॉक है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन मीटर विधि से ज्ञात किया जाता है। न्यूट्रॉन मीटर मेथड इज यूज्ड फॉर मेजर्ड टू सॉइल मॉइस्चर। मृदा नमी नापते हैं इससे। एंड नेक्स्ट वन इज अमरबेल है। अमरबेल क्या है, दैट इज टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट, जिसको पूर्ण तना परजीवी कहते हैं। अमरबेल क्या है, पूर्ण तना परजीवी है। इस प्रकार से थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चंस हुए आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते रहिए और हमको लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।